हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वांग लिन को अपने घर के आगे चैन सिंह का वो बियर डला हुआ मिलता है। उसको मरा हुआ देखकर वांग लिन चैन सिंह को बचाने की कोशिश करता है, इसलिए वो अपनी मेन बॉडी को निकाल लेता है। तभी लू वान का सोल मार्क रिएक्ट कर जाता है, जिसे देखकर वो कहने लगता है वो यहीं कहीं पास में ही है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वांग लिन अपनी उसी कुटिया में बैठा हुआ होता है और अपने सामने अपनी मेन बॉडी को भीतर से एक फॉर्मेशन से निकाल लेता है। उसकी बॉडी फॉर्मेशन से निकल जाती है। तभी शाओ डेविल कहने लगता है मर्ज होने वाला है। तभी वांग लिन अपनी मेन बॉडी से जुड़ने की प्रक्रिया को शुरू कर देता है। जैसे वो शुरू करता है, उसका वो पूरा रूम धीरे धीरे करके जमने लगता है और चारों तरफ दीवारों पर बर्फ़ जम जाती है। और कुछ देर बाद वांग लिन का नया शरीर वांग लिन के मेन शरीर में घुस जाता है। उस शरीर के अंदर घुस जाने के बाद वो अपनी आंखें खोलता है और खड़ा हो जाता है। तभी शाओ डेविल कहने लगता है, मास्टर, मुझे लगता है कि तुम एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस के साथ भी आगे ब्रेक थ्रू कर सकते हो। ये मेथड काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। ये सर वांग लिन से कुछ नहीं कहता, सीधे अपने मुंह पर मकोड़ा लगाता है और आगे की तरफ जाने लगता है। वे लोग उस कुटिया से बाहर निकलते हैं। तभी वांग लिन की नज़र उस वाइट बियर पर पड़ती है। उसको देखने के बाद वो तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है और कहने लगता है, अच्छा, ये बीस्ट तो काफ़ी लो ग्रेड का है। मैं मेन बॉडी में पता भी नहीं लगा पा रहा था इसकी सोल यहाँ पर है, पर जबकि मैं इस बॉडी में आ चुका हूँ, अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि वो यहीं पर है। इसी के बाद वो उसकी सोल को उसके शरीर से निकाल लेता है और उसकी सोल काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती है और एनर्जी को छोड़ रही होती है। उसको देखकर शाओ डेविल कहने लगता है, आखिर ये कितनी सारी डेथ एनर्जी छोड़ रहा है, आखिर इसको कितने बेरहम तरीके से मारा गया होगा। उसको देखकर वो कहने लगता है, मास्टर, लगता है इसकी सोल डेसिपेट होने वाली है। इसके बाद वांग लिन तुरंत ही उसकी सोल को ऊपर 4 फ्लैग्स के बीच में भेज देता है और कह रहा होता है, पर ऐसी बात है तो मैं तुमको ज़रूर बचाऊंगा। इसके बाद वो चारों फ्लैग उसके अंदर काफ़ी सारी बिजली को घुसाने लगते हैं और वो वीर उस सभी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उसे रोक नहीं पाता। इसी के साथ ही वो धीरे धीरे करके टेम्ड हो जाता है। तभी वांग लिन कहने लगता है, आज से तुम मेरे तीसरे डेविल हो। इसी के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। इधर वुहान अपने कमरे से जल्दी से निकलती है। तभी सामने सुगजुन भाई आ जाता है और कहने लगता है, जीनो सिस्टर, तुम कहाँ पर जा रही हो और इतनी जल्दी में कहाँ, कुछ हुआ है क्या? ईश्वर वो उसे कुछ जवाब नहीं देती और जाने लगती है। ईश्वर वो कह रहा होता है, तुमने अभी तक मुझे आंसर नहीं दिया, आखिर क्या हुआ है? ईश्वर वुहान गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, सुगजुन भाई, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम अपनी पिल फॉर्मेशन की कल्टीवेशन से मुझे रोक सकते हो और तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। ईश्वर वो कहने लगता है, यूनिटी सेक्शन तुम्हारा खुद का सेक्शन है, तुम्हारा मन करे तुम वहाँ जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इसके बाद वो तुरंत ही उस जंगल से निकल जाती है। फिर वो कह रहा होता है, पर लेकिन तुम जहाँ भी जा रही हो तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा, और उसके पीछे जाने लगता है। इधर वांग लिन चेंग सियन के घर के आगे पहुँच चुका होता है। इधर चेंग सियन का मास्टर उसको बांध देता है और उसके मुंह में एक गोली डाल देता है और कहने लगता है, लिटिल वांग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है उस लड़की के पीछे मत भागो। अब देखा ना, उस लड़की के चक्कर में तुम्हारी क्या हालत हो चुकी है यहाँ पर। अगर तुम्हारा हाल ऐसे ही चलता रहा तो मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी कल्टीवेशन ज़रूर तोड़ दूँगा। पता नहीं तुम कब समझोगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो मास्टर बाहर निकलने के बाद थोड़ा इधर उधर देखता है, तो उसके बाद वो भी वहाँ से निकल जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वांग लिन अंदर आता है। उसकी आर्ट को वो पहचान लेता है और कहने लगता है, अगर तुम मुझे मारने आए हो तो तुम मुझे मार सकते हो, क्योंकि उस लड़की ने मुझे वहाँ पर मिलाकर और कई सारे सीनियर्स को बुलाकर मुझे पिटवाया और मेरे छोटे और बड़े दोनों को ही मार दिया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम चेन सिंह नहीं। तभी वांग लिन कहने लगता है, मुझ पर किसी ने भरोसा करके मुझे यहाँ पर भेजा है, ना कि मैं तुम्हें मारने आया हूँ। फिर उसके बाद वो उसकी बंडिंग्स को खोल देता है और कहने लगता है, कहो आखिर क्या हुआ। वो उठकर बैठ जाता है और कहने लगता है, सीनियर, आप कौन है, आपका क्या नाम है? उस पर वो कहने लगता है, मैं तुमसे 3 ही शब्द कहना चाहूँगा, मुझे किसी ने यहाँ पर भेजा है, बताओ आखिर क्या हुआ। इस पर वो कहने लगता है, ये सारी गलती वो चेंग लिन की है, जो कि डोंग हॉल से है। उसने मेरे बड़े और छोटे दोनों को ही मार दिया और उनके कोर्स को निकाल लिया। इस पर वांग लिन उससे कहने लगता है, पर यूनिटी सेक्शन में बहुत सारे बीस्ट हैं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारे हुए? इस पर वो कहने लगता है, मुझे भी पता है कि यूनिटी सेक्शन में काफ़ी सारे बीस्ट हैं, पर लेकिन जब मैं यूनिटी सेक्शन में आया था तब वो मेरे साथ ही आए थे, यानी कि मैं उनको लेकर आया था, वो मेरे थे। सेक्शन के रूल के हिसाब से तुम यहाँ के बीस्टों के इनर एक्साइलर को यूज़ कर सकते हो, पर लेकिन वो किसी और के हों तो तुम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। फिर भी उसने ऐसा किया। ईश्वर वांग लिन से कहने लगता है, तुमने अपने दोनों बीस्ट उसको दे दिए। ईश्वर वो कहने लगता है, हाँ, मैंने दोनों बीस्ट उसको दे दिए। मैंने सोचा था कि वो मेरे दोनों एप्स को इसलिए मांग रही है क्योंकि वो उनके ऊपर बैठकर जाना चाहती है, पर मुझे क्या पता था कि वो उन दोनों के इनर एक्साइलर को निकाल लेगी।
उसने छोटे वाले को तो मुझे दे दिया और बड़े वाले का तो पता भी नहीं। और जब मैं उससे पूछने गया कि बड़ा वाला कहाँ है, तो उसने कई सारे सीनियर्स को बुलवाकर मुझे पिटवा दिया। इसमें गलती तुम्हारी है, आखिर तुमने उसको दिए क्यों? तुम बस उसको प्लीज़ करना चाहते थे, है ना? तभी वांगलिन सोच रहा होता है जैकलिन की इतनी ज़्यादा अच्छी कल्टीवेशन नहीं है, लगता है कोई ना कोई उसके पीछे ज़रूर है। फिर वो सोच रहा होता है पर चैंगलिन ने मेरी अभी तक बहुत सारी मदद की है और उसने मेरे कई सारे फॉर्मेशन और पिल्स में भी मदद की है, लगता है मुझे इसकी मदद कर देनी चाहिए। फिर वो उससे कहने लगता है बताओ तुम क्या चाहते हो? इस सर वो कहने लगता है सीरियल में कुछ नहीं चाहता हूँ, बस मेरे बिग ऐप को आप वापस ले आओ। इसके बाद वांगलिन वहाँ से निकल जाता है। तभी वो एक जगह पर आगे चल के जा ही रहा होता है, तभी उसे एक आदमी की बात सुनाई दे जाती है, जूनियर सिस्टर आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो? उन लोगों की बात सुनते ही वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है और अपनी लोकेशन को बिल्कुल इरेज कर देता है। इधर मूवान आ जाती है और उसके पीछे पीछे वो लड़का आ जाता है और उसको महसूस हो रहा है कि वो यहीं पर है। वो आगे जाकर कहने लगती है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर आ चुके हो, आखिर तुम मुझसे एक बार भी मिलना क्यों नहीं चाहते? क्या तुम नहीं चाहते तुम मुझसे मिलो? 2 साल पहले जब तुमने मुझे वो स्पिरिचुअल लिक्विड दिया था, उसी की वजह से मैं जी रही हूँ, और अगर तुम अभी नहीं निकले तो मैं अपनी ज़िंदगी को यहीं पर ही समाप्त कर दूँगी। आखिर क्या फ़ायदा है इस ज़िंदगी का? इधर वो लड़का कह रहा होता है जूनियर सिस्टर तुम किसके बारे में बात कर रही हो? आखिर उसकी बातें सुनने के बाद वांगलिन तुरंत ही अपनी सांस छोड़ता है और एक पत्थर के पीछे से धीरे धीरे करके निकल के आता है। उसको देखकर मूवान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सुंग जुनवई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही अपनी तलवार वगैरह को रेडी कर लेता है। वांगलिन कह रहा होता है आखिर ये सब तुम क्यों करना चाहती हो? और उसके बाद उस लड़के से कहने लगता है अपने हथियारों को नीचे रख दो, क्योंकि अगर मैंने एक्शन लिया तो तुम ख़त्म हो जाओगे। वो उसको देखकर सोच रहा होता है इस आदमी की कल्टीवेशन ना तो सोल के लास्ट स्टेज में है, पर आखिर ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि इसकी एनर्जी ना तो सोल के लास्ट स्टेज से भी ज़्यादा है। इसके बाद वो तुरंत ही अपनी तलवारों को भीतर रख लेता है और हंसते हुए कहने लगता है ओह तो आप जीने सिस्टर के फ्रेंड हैं, तो आप जीने सिस्टर के फ्रेंड हुए, इस हिसाब से आप युद्ध सेक्शन के भी फ्रेंड हैं। लगता है ब्रदर आपने मुझे गलत समझ लिया, और उससे ग्रीट करते हुए साइड हो जाता है। इसके बाद मूवान उससे पूछने लगती है क्या जाड़ी स्लिप अभी भी तुम्हारे पास है? ईसर वांगलिन उससे कहने लगता है फेंक दिए मैंने। ईसर वो कहने लगती है अच्छा रहा कि तुमने फेंक दिए, वैसे भी वो किसी काम के तो थे नहीं। इसके बाद वांगलिन उसके पास आ जाता है और कह रहा होता है चलो मैं चलता हूँ। ईसर वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहने लगती है क्लैन सिस्टर ने ऑर्डर दिया है कि मैं इस पर्सन के साथ कल्टीवेशन पेयर बनाऊँ। पहले तो मैं नहीं चाहती थी, पर लेकिन अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं रही और मुझे इसके साथ कल्टीवेशन पेयर में आना ही पड़ेगा, और 3 महीने बाद ये होने वाला है। मैं होप करती हूँ कि तुम वहाँ पर ज़रूर आओगे। ईश्वर वांगलिन उससे कहने लगता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतना कहने के बाद वो तुरंत ही अपनी तलवार पर बैठकर उठ जाता है। उसको जाता हुआ देखकर ली मूवान रोने लगती है और कह रही होती है आई हेट यू सख्त लौंडा वांगलिन। तभी वो पीछे संग जुनवई आ जाता है और कहने लगता है जूनियर सिस्टर वो जा चुका है। ईश्वर वो उससे कुछ भी जवाब नहीं देती और रोती हुई तुरंत ही वापस चली जाती है और वो उसको देखता हुआ रह जाता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में।